अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस का बैच नंबर 21 है और लेक्चर नंबर 7 है। मेरी आवाज़ आ रही है भी सबको? मेरी आवाज़ पहुँच रही है? उस्ताद मगर जी 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 मगर सर, आ लो रही है है आपकी उस्ताद। आवाज। जी। आ रही है कम आपकी है आवाज। आवाज। नहीं, आवाज़ मेरी स्लो नहीं होगी, वहाँ अपना माइक्रोफोन देखिए, मेरा यहाँ स्टूडियो माइक है, अपनी साइड पे चेक कीजिए। सबको, बाकी लोगों को क्लियर आ रही है? यस सर। ठीक। जी क्लियर है आवाज। लास्ट टर्न तक 72 क्वेश्चन कर लिए थे। होमवर्क केवल चार चार लोगों ने शायद भेजा है, इससे ज़्यादा लोगों ने होमवर्क नहीं भेजा है। क्वेश्चन नंबर 73। हस्बैंड हमेशा ही ZF है या प्राइमरी ईयर है? पैटर्नल ग्रांड मदर और मैटरनल ग्रांड मदर, ये दोनों ही ज़बल फ्रूज की कैटेगरी में आती हैं या प्राइमरी ईयर्स में आती हैं। मैटरनल सिस्टर भी ZF के अंदर आती हैं, तो सारे ही यहाँ पे ZF नज़र आ रहे हैं। अब ये ऑल होगा, रद्द होगा, यूनिटी होगा, नहीं पता जब तक सॉल्व नहीं करेंगे। तो शौहर का शेयर कितना होगा यहाँ पर? हाउ मच? वन बाई औलाद टू। में 1/2। मैटरनल सिस्टर का शेयर कितना होगा? 1/3। 1/3 और 1/6? 1/6। चिल्ड्रन रन आता है उसमें। 1/6। जब दो या दो से ज़्यादा मैटरनल ब्रदर एग्जिस्ट करेंगे, मोर देन टू, टू और मोर आपके पास होगा, मैटरनल ब्रदर या सिस्टर या को एग्जिस्ट करेंगे, तो 1/3 में इक्वल शेयर मिलेगा। अदरवाइज सिंगल मैटरनल ब्रदर है, सिंगल मैटरनल सिस्टर है, देन द शेयर विल बी 1/6। एंड पैटर्नल ग्रांड मदर और मैटरनल ग्रेट ग्रांड मदर, तो इसको शेयर जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं, दादी की वजह से शेयर नहीं जाएगा। दादी की वजह से पर नहीं नानी को। जाएगा क्योंकि वो नेक्स्ट जनरेशन में हो गई। इसको 1/6 जाएगा, इसको नो शेयर होगा ड्यू टू PGM, पैटर्नल ग्रांड मदर के। सो बट यहाँ पे पेटर्नल ग्रैंड मदर ही है ना, ग्रेट ग्रैंड मदर नहीं है ना। अच्छा, ग्रेट नहीं, अच्छा ये बीच में स्पेस हो गया इसलिए कंफ्यूजन हो गया, हाँ। फिर तो दोनों को जाएगा, बीच में स्पेस है। हाँ, 1/6 में इक्वल हाँ, शेयर होगा दोनों का। 1/6 में इक्वल शेयर होगा, तो हर एक का 1/12 हो 12 हो। जाएगा। और एक का 12 हो जाएगा, तो हस्बैंड प्लस PGM प्लस MGM प्लस MS, 1/2, 1/12, 1/12, 1/6, एल्शियम 12 हो जाएगा। 2 6 ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 6 है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 6 7 8 9 10, 10/12, यानी <<1, यानी ये केस क्या हो गया? रद्द का केस हो गया। तो इन दैट केस हस्बैंड मौजूद है, यस। तो हस्बैंड की एग्जिस्टेंस में यहाँ पर जो शेयर होगा सबसे पहले हस्बैंड को दे दिया जाएगा, दैट इज़ 1/2। इसका मतलब जो रेसिड्यू बचेगा, 1 - 1/2 = 1/2 हो जाएगा। तीसरे नंबर पर हम इनके रेशियो फाइंड आउट करेंगे, रेशियो ऑफ PGM, MGM एंड MS। तो इनके जब रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो ये तीनों की वैल्यूज़ यहाँ पे रख दीजिए। 1/12 है, 1/12 है, 1/6 है, एल्शियम कितना हो जाएगा? 12, 1 + 1, एंड ये कितना हो जाएगा? 2। तो इनका रेशियो कितना फाइंड आउट हुआ? P 1.1 जी एम, पॉइंट। ठीक है, PGM
MGM and MS। तो ये 1:1:2 हो गया। अब यहाँ पर इनका जो एडिशन ऑफ रेशियो होगा, फोर्थ नंबर में एडिशन ऑफ रेशियो जब निकालेंगे तो दैट इज 1+1+2 यानी 4 हो जाएगा। और यहाँ पर हम जब शेयर ऑफ PGM कैलकुलेट करेंगे तो ये जो 1/2 है रेसिड्यू यहाँ पर आ जाएगा। एडिशन ऑफ रेशियो 4 हो गया और इनकी निस्बत कितनी है, इनकी निस्बत 1 है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। तो 1/8 इसका भी हो जाएगा और ये इक्वल टू आपके पास MGM भी है, उसका भी 1/8 ही हो जाएगा। ठीक है। जो शेयर ऑफ मैटरनल सिस्टर होगा दैट इज 1/2 और ये 4 हो गया और उसके कितने हैं, 2 हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सबके जो शेयर फाइंड आउट हो जाएंगे, हस्बैंड प्लस PGM प्लस MGM प्लस मैटरनल सिस्टर 1/2, इसका 1/8 हो जाएगा, इसका भी 1/8 हो जाएगा और इसका 1 बाय कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एल्शियम कितना हो जाएगा, 8। ये 4 हो जाएगा +1+1 और ये 2 हो जाएगा। तो 4, 5, 6, 7, 8, तो ये 8/8 इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है। कम टू दी 74 में खुद ट्राई करें, हस्बैंड मौजूद है। होमवर्क 75 वाइफ है, ZF, ये भी ZF, ये भी ZF, प्राइमरी ईयर्स हैं, ऑल आर सी। वाइफ का शेयर कितना, 1/8, डॉटर का 1/2, ग्रैंड डॉटर का हाउ मच कितना होगा, 1/6। 1/6। 1/6। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, वाइफ +D+GD 1/8 +1/2 1/6, एल्शियम कितना हो गया, 24, 8 3 ज़ा 2 12 ज़ा और 6 4 ज़ा। तो 16 और 3 19/24 < 1 यानी केस ऑफ रद्द हो गया। इट रद्द रद्द। मीन्स सबसे पहले हम शेयर वाइफ को दे देंगे यानी उसका 1/8, यानी जो रेसिड्यू बचा दैट इज 1 - 7/8 बचा। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे उनके रेशियोज निकालेंगे, रेशियोज ऑफ डॉटर एंड GD। तो यहाँ पर जो डॉटर है प्लस GD है, डॉटर का 1/2 है, GD का 1/6 है, एल्शियम 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इट मीन्स इनका जो रेशियो आ रहा है डॉटर का और GD का वो कितना आ रहा है, 3:1 3 to 4 रेशियो, 1 थ्री 1। 3:1 आ रहा है। इनका एडिशन ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा, एडिशन ऑफ रेशियो इनका हो जाएगा 3+1 = 4। फिफ्थ स्टेप में आप शेयर निकालेंगे, शेयर ऑफ डॉटर, दैट विल बी जो वैल्यू 7/8 आपके पास बची है, यानी ये बचा हुआ माल। और जो एडिशन ऑफ रेशियो है वो 4 है और डॉटर की निस्बत कितनी है, 3 है। तो ये कितना हो जाएगा, 21, कोई भी किसी से कट नहीं होगा, /32। एंड सिमिलरली यू विल कैलकुलेट फॉर दी 6 कि शेयर ऑफ GD कितना होगा। तो 7/8 आपके पास शेयर है और ये 4 है और इसका जो रेशियो है दैट इज़ 1 है। तो ये 7 बाय कितना हो जाएगा, 32। तो स्टेप नंबर 7 में सबके शेयर्स को रख दिया जाएगा, यानी वाइफ प्लस डॉटर प्लस GD। शेयर ऑफ द वाइफ इज़ 1/8, GD इज़ 21/32, ग्रैंड डॉटर इज़ 7/32, एल्शियम कितना आ जाएगा, 32।
8 4 ज़ा 32, ये 21 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 21 7 28, 4 कितना हो जाएगा 32/32। क्लियर, इट्स क्लियर टू एवरीवन, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई? आप मोर देन 60 क्वेश्चंस कर चुके हैं, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है? किसी का आंसर नहीं आ रहा? क्लियर 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 सर। ठीक है, कम टू दी 76। 76 में ये जेड एफ, ये भी जेड एफ एंड ये भी जेड एफ। तो शेयर ऑफ द डॉटर इज हाउ मच? 1/2, ग्रैंड डॉटर इज 1/6, मदर का शेयर कितना होगा? 1/6। 1/6। चाहे 1/6। एक ही औलाद हो या एक से ज़्यादा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन तीनों की वैल्यूज़ को आप यहाँ पे रख देंगे, डॉटर है प्लस जीडी है प्लस एम है। 1/2, 1/6 प्लस 1/6, एल्शियम कितना आ जाएगा? 6। ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 5/6 हो गया, लेस देन 1 हो गया, और ये रद्द हो गया, ठीक है। बट देयर इज़ नो हस्बैंड, देयर इज़ नो वाइफ। इन दैट केस इसका सोल्यूशन वैसे ही होगा जैसे कि ऑल वाले केस में था, यू विल रिमूव दिस वन, और न्यूमरेटर को यहाँ पे आप 5 को ले आएंगे। इट मीन्स डॉटर का जो शेयर हो जाएगा वो 3/5 हो जाएगा, जीडी का शेयर हो जाएगा 1/5, और मदर का शेयर हो जाएगा 1/5। क्लियर? तो एक तरीका तो ऐसे होना है यहाँ पे, जब हस्बैंड वाइफ इज़ नॉट देयर तो आसान है, जब हस्बैंड वाइफ होते हैं तो एक प्रोसीजर थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर ये आप खुद करेंगे। होमवर्क नंबर कितना हो गया? 3 हो गया, 3 हो गया, 1 ही हुआ है अभी तो। ये सेकंड होमवर्क। 1 हुआ है। हाँ, सेकंड होगा, होमवर्क नंबर सेकंड होगा, हाँ। अब यहाँ पर कोई ब्लॉक होगा यहाँ पे? ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसको शेयर नहीं जाएगा? इसमें तीनों जो हैं जेड एफ हैं, बट किसी का शेयर ब्लॉक होगा किसी की वजह से? नहीं। देखें भाई, गौर करें सारे लोग मिलके, इसमें से कौन सा ऐसा वारिस है जिसका शेयर जो है नहीं मिलेगा, और क्यों नहीं मिलेगा? नानी को डॉटर की वजह से उसकी। नहीं, नानी का कोई रिलेशन नहीं है, नानी का जो शेयर है, दादी का शेयर है, वो तो माँ काटेगी। मदर की एग्जिस्ट होने से, इफ द मदर इज एग्जिस्ट देन देयर इज नो शेयर फॉर द मैटरनल ग्रैंड मदर एंड द पैटर्नल ग्रैंड मदर। और अगर फादर एग्जिस्ट मेटरनल होता है तो, सिस्टर को शेयर नहीं, डॉटर की वजह से। जी, मैटरनल सिस्टर को शेयर नहीं जाएगा डॉटर की वजह से, ठीक है जी। बाकी सॉल्व खुद करेंगे, ये भी आप खुद ही सॉल्व करेंगे, वही मिक्सिंग है, ये भी आप खुद कर लेंगे, हस्बैंड मौजूद है। वाइफ जेड एफ, डॉटर जेड एफ, मैटरनल सिस्टर जेड एफ, 2 ग्रैंड डॉटर जेड एफ, किसको शेयर नहीं जाएगा यहाँ पे? मेटरनल सिस्टर बिकॉज ऑफ मैटरनल डॉटर। सिस्टर, ठीक है। इसका नो शेयर है, चाहे डॉटर की वजह से हो या जीडी की वजह से हो। वाइफ का शेयर 1/8, डॉटर का 1/2। 2 ग्रैंड डॉटर्स का कितना शेयर होगा, हाउ मच? 1/6 में इक्वल हो जाएंगे तो बाई 1/12। 1/6 टू में बाई थ्री इक्वल हो जाएंगे, इसलिए हर एक का कितना हो जाएगा? 1/2। 1/12 हो जाएगा। तो गो टू दी वाइफ प्लस डी प्लस जी डी प्लस जी डी, दैट इज 1/8, 1/2, 1/12 एंड 1/12। एल्शियम कितना आ जाएगा? 24। 8 3 ज़ा, 2 12 ज़ा, और ये 1 प्लस ये 1, तो 15, 16 और 17 है। 15 2 17, तो ये आपके पास 17/24 है, लेस देन 1 है, रद्द का केस हो गया। 10 महीना ऑफ रद्द। तो इन दैट केस आपके पास क्या हो जाएगा, फिर आपको सबसे पहले वाइफ को देना पड़ेगा। वाइफ को शेयर दिया आपने 1/8, यानी सेकंड नंबर पे आर की वैल्यू बच गई 1 - 1/8, दैट इज 7/8। एंड उसके बाद आपने रेशियो को कैलकुलेट किया जो कि सन उसके डॉटर के थे,
तीसरे नंबर पर आपने रेशियो निकाला, रेशियो ऑफ डॉटर एंड जीडीज। तो यहाँ पे डी प्लस जी डी, डॉटर का शेयर कितना है 1/2, हर एक जीडी का कितना है 1/12, 1/12 एलसीएम 12 आ गया, 6, 1 और 1। तो रेशियो क्या बन गया, 6:1:1, 6:1:1, ये रेशियो बन गया। फोर्थ में एडिशन ऑफ रेशियो आप कैलकुलेट करेंगे, 6+1+1 दैट इज इक्वल टू 8। एंड फिफ्थ स्टेप में यू कैन कैलकुलेट दी शेयर ऑफ डॉटर। तो शेयर ऑफ डॉटर ये दैट इज दी 7/8 यहाँ पर आ जाएगा बचा हुआ माल। एंड हाउ मच टोटल एडिशन ऑफ रेशियो इज 8, और जो डॉटर का जो रेशियो है दैट इज हाउ मच 6। तो यहाँ से हाउ मच कितना आ जाएगा, 6 की 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 42, और नीचे कितना हो जाएगा 64। हाँ, एंड सिमिलरली यू विल कैलकुलेट द शेयर ऑफ जीडी। तो 7/8 कॉमन रहेगा दैट इज 8 एंड 1, ये कितना हो जाएगा 7/64। तो यहाँ पर सबके जो शेयर थे आपने फाइंड आउट कर लिए। फाइनल स्टेप में आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई ये वाइफ है प्लस डॉटर है प्लस जीडी है प्लस जीडी है। सो द शेयर ऑफ वाइफ इज तो 1/8 ही रहेगा, जीडी का कितना हो जाएगा डॉटर का 42/64, और यहाँ पे 7/64 एंड दैट इज 7/64। तो 64 तो एलशियम आ जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 64 हो गया कि नहीं हो गया भाई, या गलत हो गया कुछ। करेक्ट है 42 सर। सिक्सटी प्लस फोर 8 + 14 है, ठीक है हो गया 14, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो ये 64/64 हो गया। तो अब मेन सिस्टम है, जितना प्रैक्टिस करेंगे इतना आपको आएगा। आठवां सवाल बताएं भाई क्या होगा आठवां सवाल। लेट्स से ये रियल सिस्टर है जी, किसकी क्या कैटेगरी होगी भाई, वाइफ ZF होगा, डॉटर ऑल ZF विल बी होगा। जेड। हैं, ऑल ZF कैसे हो जाएगा जनाब, रियल सिस्टर क्या बनेगी। ये असबा भी गहरी हो असबा। जाएगी। नहीं, असवा बिगारी नहीं तो नहीं, नहीं बनती भाई। रियल सिस्टर विद डॉटर विल बिकम असबा रेसिड्यू बाय रेसि अनदर। हाँ, रेसिड्यू बाय एनोदर या विद एनोदर, विद अनदर, सॉरी। विद एनोदर। तो ये असबा मागरी बनेगी या रेसिड्यू विद एनोदर बनेगी है। बाय एनोदर होता है जब मेल फीमेल होंगे, तो दोनों ही फीमेल हैं तो विद एनोदर याद रखना है, और अकेला मेल है तो हिमसेल्फ याद रखना है। तो इसको आर जाएगा, ये 1/8, ये 1/2, 1/6। तो वाइफ प्लस डॉटर प्लस जीडी दैट इज 1/8, 1/2, 1/6, कितना हो गया 24, 8 3 जा 2 12 जा, और 6 4 जा 12 4 16 19, 19/24। इट मीन्स आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 119/24, एंड हाउ मच कितना आ जाएगा 5/24। तो ये सॉल्यूशन हो गया सिर्फ एक मिनट के अंदर है जी। तो वाइफ का शेयर कितना हो गया 1/8 हो गया दैट इज 12.5% हो गया, डॉटर का 1/2 हो गया दैट इज दी 50% हो गया, और जीडी कितना हो गया 1/6, 16.67%, और रियल सिस्टर कितना हो गया 5/24 दैट इज 20.83%। एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 80 भाई। हमें रूल्स पता होने चाहिए किसके साथ में जी क्लियर। कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है जी, ठीक है। 81, 81 खुद कीजिए, 81 खुद कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, होमवर्क नंबर 4।
इस क्वेश्चन में क्या मैटरनल सिस्टर को शेयर जाएगा कि नहीं जाएगा? मैटरनल सिस्टर विल गेट द शेयर और नॉट इन दैट क्वेश्चन? जाएगा। इसको जाएगा। इसका शेयर ना तो पैटर्नल सिस्टर रोक सकती है ना ही रियल, ठीक है। ये भी खुद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में कोई रेसिडुअरी है? इस क्वेश्चन में कोई रेसिडुअरी है 84 में? 3 वारिसीन है, रियल 4 सिस्टर। रियल सिस्टर, रेसिडुअरी है। यानी वाइफ और डॉटर को बांटने के बाद रियल सिस्टर को चला जाएगा। मदर ZF, 3 रियल सिस्टर ZF, पैटर्नल ब्रदर ABN या रेसिडुअरी बाय हिमसेल्फ, यानी RBH, रेसिडुअरी बाय हिमसेल्फ। और पैटर्नल सिस्टर ये कहलाएगी ABG या रेसिडुअरी बाय एनोदर। बट इन दोनों को रेसिड्यू में से, रिमेनिंग शेयर में से 2:1 की फॉर्म में मिलेगा। ये पैटर्नल ब्रदर को जाएगा और ये पैटर्नल सिस्टर को जाएगा। 3 रियल सिस्टर का शेयर कितना होगा? हाउ मच? 2/। 2/3। हर एक का कितना हो जाएगा? ईच का कितना हो जाएगा? 2/9। 2/9। 2/3, 1/3 इजकल टू 2/9। मदर का शेयर कितना होगा? 1/3 और 1/6? सिस्टर्स हैं। जी, हाउ मच? 1/6। 1/6। क्योंकि एक या एक एक से ज़्यादा जैसी ही मैटरनल ब्रदर या पैटर्नल या कॉम्बिनेशन होगा तो 1/6 हो जाता है। तो 1/6 हो गया ड्यू टू मैटरनल सिस्टर, पैटर्नल ब्रदर, हाँ पैटर्नल सिस्टर की वजह से। तो अब यहाँ पर मदर को शेयर जाना है प्लस रियल सिस्टर प्लस रियल सिस्टर प्लस रियल सिस्टर। 1/6 प्लस 2/9, एलशियम कितना आएगा? हाउ मच? कितना आएगा? अभी तक इतना एलशियम नहीं आया किसी सवाल में। हाउ मच? 18 आ 54। जाएगा। 18 आ जाएगा, ठीक है। 6 3 जा 9 2 जा 18, और 2 आ गया, 2 2 जा 4 +4 +4 कितना हो गया? 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 3 कितना हो गया? 15। 15/18। तो आर की वैल्यू कितना निकलेगा? रेसिड्यू की वैल्यू 15/18 यानी 3/18। ओके, तो आर की वैल्यू ये निकली यहाँ पर। उसके 3/8। बाद यहाँ पर जो रेशियो है, रेशियो ऑफ पैटर्नल ब्रदर एंड पैटर्नल सिस्टर आपके पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2:1। और इनका एडिशन कितना हो जाएगा? इनका एडिशन हो जाएगा, दैट इज PB + PS, दैट इज 2 + 1 = 3 हो जाएगा, पैटर्नल ब्रदर और पैटर्नल सिस्टर। और यहाँ पर शेयर ऑफ शेयर ऑफ
पैटर्नल ब्रदर विल बी, कितना बचा, 3/8। और कितने डिवीजन हुए, 3, कितने डिवीजन जाएंगे पैटर्नल ब्रदर को, 2 डिवीजन, 3 से 3 कट दीजिए और 2 से 8 यानी 4 टाइम्स 1/4। इसी तरीके से शेयर ऑफ पैटर्नल सिस्टर कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 3/8 एंड दैट इज 1/3। इससे ये कट करेंगे, दैट इज 1/, 3/18 कैसे उस्ताद? हाँ जी, 3/18 आएगा ना उस्ताद, रेसिड्यू? अच्छा 3/18 आएगा, सॉरी सॉरी गलती हो गई, 3/18 आएगा, 3/18 आएगा, करेक्ट, 3/18 आएगा, 8 नहीं आएगा, 3/18 हो जाएगा, 3/18, 3/18 तो ये हो जाएगा 3/18 मल्टीप्लाइड बाय, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2, ये हो गया कैंसिल, 2 9 जा, और ये 1/9, और पैटर्नल सिस्टर का 3/18 एंड 1/3, दैट इज 1/18। तो अब यहाँ पे सबका फाइनल निकाल दीजिए, मदर प्लस मैटरनल सिस्टर प्लस मैटरनल सिस्टर, सॉरी रियल सिस्टर नॉट मैटरनल, रियल सिस्टर प्लस पैटर्नल ब्रदर एंड पैटर्नल सिस्टर, that is 1/6 and 2/9, 2/9 and 2/9 and 1/9 and 1/18. So 18 will be the LCM. ये 6 हो गया, 6 3 जा, 9 2 जा, और ये 4, ये 4, ये भी 4, यहाँ पर ये 2 आएगा, और यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, और ये 12 13 14 15 16 17 18, ये हो जाएगा 18/18 हो जाएगा। जी। ठीक है जी, आगे चला जाए, किसका मैसेज है, लिंक इज अनेबल टू ओपन, अच्छा, और किसी का, ठीक है, $86, ZF, 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 ग्रांडसन का शेयर क्या होगा, ग्रैंडसन बी, डॉटर्स ग्रांडसन क्या कहलाएगा, असबा, बी नफसिही, नफसी। या रेसिड्यू बाय हिमसेल्फ, और ग्रैंड डॉटर जो होगी वो असबा, बी गैरी ही, या रेसिड्यूरी बाय एनोदर। इनको रेसिड्यू में से 2:1 मिलेगा, ये ग्रांड सन को जाएगा, ये ग्रांड डॉटर को जाएगा, अगर बचा तो। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अगर ये ग्रांड सन एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या ग्रांड डॉटर को शेयर जाता, हम्म, इन दैट क्वेश्चन अगर ग्रांड सन नहीं है तो ग्रांड डॉटर को शेयर जाता इसमें, जी भाई, हाँ, जाएगा उस्ताद।
एक नहीं, डॉटर एक डॉटर होती, है तो जाएगा, दो डॉटर है तो नहीं जी, जाएगा। एक डॉटर अगर होती है तो ग्रांड डॉटर को 1/6 जाएगा और इसको 1/2 जाएगा, ठीक है। चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, इन 1/6 में ही होगा। लेकिन जब कभी भी टू डॉटर्स हो जाएंगी तो ग्रांड डॉटर का कोई शेयर नहीं होता। लेकिन अगर ग्रांड डॉटर के साथ में ग्रांड सन एग्जिस्ट करता है तो शेयर जाता है। लेकिन बचेगा तो पहले हम देखते हैं बच भी रहा है कि नहीं बच रहा है। वाइफ का शेयर 1/8, माँ का 1/6, इसका 2/3। तो यू विल ऐड दी वाइफ प्लस मदर प्लस डी दैट इज 1/8 प्लस 1/6 प्लस 1/3 एल्शियम विल बी दी 24, 8 3 जा 6 4 जा 3 8 जा 3 8 जा कितना हो गया, 16 4 20 3 23, 23/24। सो रिमाइंडर इज देयर, ओके। तो यहाँ पर जो शेयर आर की जो वैल्यू हो रहा है, द वैल्यू ऑफ द आर इज 1 - 23/24, दैट इज दी 1/24। सो यहाँ पर जो रेशियो है, रेशियो ऑफ ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर दैट इज 2:1 है। और उनका जो एडिशन है दैट इज 2 + 1 = 3 है। सो यहाँ पर शेयर ऑफ ग्रैंडसन इक्वल टू दैट इज 1/24, 1/24, एंड टोटल इज 3। एंड दो शेयर उसको जाएगा ग्रैंडसन को, 2 से डिवाइड करेंगे 12, दैट इज 1/36। और यहाँ पर शेयर ऑफ सन, तो शेयर ऑफ जो सन होगा दैट विल बी दी 1 बाय, सॉरी, ग्रांड डॉटर, ग्रांड सन तो हो गया, ग्रांड डॉटर 1/12 दैट विल बी दी 3, एंड 1 हो जाएगा, 1/72 हो जाएगा। सो यहाँ पे सबके शेयर रखेंगे, वाइफ प्लस मदर प्लस डी प्लस GS प्लस GD, 1/8 एंड 1/6, 1/3, 1/3 एंड 1/36। तो हम देखते हैं कभी कभी एल्शियम जो है दोबारा हमें लाना पड़ता है। पहला एल्शियम कुछ और था, अब कुछ और हो गया। 72 हो गया, 8 9 ज़ा और 6 12 ज़ा, और ये कितना हो जाएगा, 3 1 ज़ा, 3 2 ज़ा 6, कितना हो जाएगा, Well, 24 है। यस, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी 1 बचा, तो ये हो गया, ठीक है। ये दिस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। तो चेक करें पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, 9 + 12 + 24, 24 एंड 2 + 1, 11 राइट। उससे। ठीक है जी, तो 72/72। क्वेश्चन नंबर 86, होमवर्क हो गए 7। और ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपने खुद करना है। ये क्वेश्चन में क्या ये ऑल का क्वेश्चन होगा या रद्द का होगा? इसमें कोई रेसिडुअरी है? हम्म कोई ऐसा वारिस है जो रेसिडुअरी बन रहा हो? नहीं, सब देखें, चेक करें। ग्रैंड डॉटर है पेटर्नल सिस्टम। रेसिडुअरी कौन बन रहा है? ग्रैंड डॉटर तो रेसिडुअरी डॉटर के ग्रैंड सन के साथ में होती है ना, ग्रैंड सन तो है नहीं। पेटर्नल सिस्टर रेसिड्यू बन गई उससे। पैटर्नल सिस्टर रेसिड्यू बनेगी। तो डॉटर ग्रैंड डॉटर के साथ में जब कभी भी रियल सिस्टर या पैटर्नल होगी तो क्या बनेगी, वो रेसिडुअरी बनेगी।
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर होमवर्क 8 हो गया। एंड यहाँ पर 88 में हस्बैंड इज दी जेड, पैटर्नल ग्रांड मदर जेड, टू रियल सिस्टर जेड, और नेफ्यू हो गया ये रियल ब्रदर सन, लेट से रियल ब्रदर सन। तो ये क्या बनेगा? असबा, बी, नफसी, या रेसिड्यू बाय हिमसेल्फ। तो इसको कितना जाएगा? आर जाएगा। तो आर तब जाएगा जब बचेगा तो। हस्बैंड का शेयर कितना हुआ, हाउ मच? 2, 1/2। 1/2, बिकॉज किड्स इज नॉट देयर है, ड्यू टू नो किड्स, कोई भी यहाँ पे औलाद नहीं है। पैटर्नल ग्रांड मदर हाउ मच? 1/6। टू बाय रियल 6, सिस्टर? टू2/3 बाई थ्री डिवाइडेड बाय 2/3। 2/3 हो गया। तो हस्बैंड प्लस पी जी एम प्लस आर एस 1/2, 1/6, 1/3 एल्शियम कितना आ गया? 6। 2 3 जा 6, 1 जा 3, 2 जा 3, 2 जा कितना हो गया? 8। 8/6 ग्रेटर देन 1, कंडीशन दी, ऑल की कंडीशन हो गई। ठीक है। तो जब ये ऑल हो गया तो रूल अप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू दी हजरत उमर रदी अल्लाह ताला नु। इसको हटा देंगे, 8 को यहाँ पे रख देंगे। तो हस्बैंड का जो शेयर हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। हाउ मच जो भी परसेंट हो जाएगा? पीजीएम का शेयर हो जाएगा 1/8, एंड ईच आरएस का शेयर हो जाएगा 2/8। तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या निकली? 0 है ही नहीं। जब ग्रेटर देन 1 हो गया तो वहाँ उसको कुछ हो जाएगा नहीं, यानी वो कैटेगरी में तो लाई करता था, एलिजिबल था, लेकिन कुछ बचा ही नहीं, तो फिर उसको देंगे कहाँ से? अगर सर एक्सक्यूज मी, हम्म। अगर जैसे ये यहाँ पे रद्द का केस बनता तो फिर आर जा सकता था ना तो रथ का केस इस पे। बनेगा कैसे इस केस में? नहीं, इसमें तो बना नहीं, अगर बनता तो फिर जा सकता था ये। किसको? हाँ, रद्द रद्द के केस में थोड़ी, या रद्द के केस में आपके पास ये हो ही नहीं सकता ना आपके पास। देखिए, अच्छा। रद्द के केस में कभी भी रेसिड्यूरी नहीं होगा। ओके ओके ओके। रद्द के केस में जरूरी है ऑल प्राइमरी ईयर्स केवल। ठीक है ना? अब अगर नेफ्यू है, अगर रद्द हो बच गया तो फिर तो ये ले ही जाएगा, फिर रद्द हुआ कहाँ? हाँ हाँ, फिर होगा नहीं, ठीक तो रद्द नहीं हुआ ना। ठीक। हाँ, आपका जो यूनिटी वाला केस था, उस वाले केस में हो सकता था कि रेसिड्यू एग्जिस्ट करे लेकिन ना जाए। ऑल वाले केस में हो सकता है आपके केस में, यानी दो जगह तो रेसिड्यू एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसमें यूनिटी वाले केस में और ऑल वाले केस में एग्जिस्ट करेंगे सवाल में, जाएगा नहीं, ना यूनिटी में जाएगा ना ऑल में जाएगा इसको। ठीक है ना? ना तो डॉक्ट्राइन ऑफ ऑल में किसी रेसिड्यूरी को जाता है, ना डॉक्ट्राइन ऑफ ऑल में किसी रेसिड्यूरी को जाता है, क्योंकि बचता ही नहीं है। यहाँ पे भी पूरा पूरा कंज्यूम हो जाता है 100%, या खुद अपने हिस्से कम पड़ जाते हैं ऑल के अंदर। ठीक है ना? तो रद्द के केस में अगर ये रेसिड्यूरी एग्जिस्ट कर जाए तो इसका मतलब फिर तो रद्द का केस बनेगा ही नहीं, क्योंकि रद्द के केस की कंडीशन क्या है? सारे ही प्राइमरी ईयर्स हों और बच जाए, और रेसिड्यूरी बचा हुआ ले जाता है। तो इसका मतलब कभी भी जो केस ऑफ रद्द है उसमें रेसिड्यूरी एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 9। इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं करने के लिए। हमारे पास जो क्वेश्चन बचे, अब कितने बचे इसके ऊपर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 9 क्वेश्चन बचे हैं। अगले हफ्ते हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होगा। 9 क्वेश्चंस बचे हैं, इसका मतलब 3 4 हम करेंगे, 3 4 आपको देंगे। तो अगला क्लास किसी का मिस नहीं होना चाहिए, 10 11 लोग हैं। ये होमवर्क सबमिट करें। अगला जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो होगा ना, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न। शेयर ऑफ द
चाइल्ड टू बी बॉर्न, जो अभी बच्चा दुनिया में आया नहीं है, एक्सपेक्टेड है, आने वाला है, पता नहीं कि वो गर्ल होगा, पता नहीं कि वो बॉय होगा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्योंकि प्रॉपर्टी अगर थोड़ी सी हो तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन अगर प्रॉपर्टी करोड़ों की है, अरबों की है, तो हस्बैंड की डेथ के बाद वो ये भी इंतज़ार नहीं करेंगे कि उसकी वाइफ प्रेगनेंसी में है, 8-9 महीने का सब्र कर लें। ठीक है, ये यूज़ केस आ रहे होते हैं, उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। तो फिर क्या तरीका है, कैसे इसको शॉर्ट आउट करेंगे? तो इसमें जितना भी आपके पास डॉक्ट्राइन ऑफ ऑल है, डॉक्ट्राइन ऑफ रद है, यूनिटी है, या प्राइमरी ईयर्स के साथ रेसिडुअरी हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको आती होंगी, तो समझने में इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी। उसमें हम क्या करेंगे, पीपीटी का उसका प्री डिफाइंड जो स्लाइड्स हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाते हैं। तो कमिंग फ्राइडे में 9 क्वेश्चन के साथ में जो बचे हैं, शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न होगा। अब हर एक क्लास जब भी शुरू होगी उसमें एक नया टॉपिक होगा। उससे अगले वाले में हम लेके चलेंगे शेयर ऑफ द ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर। उसके अगले वाले में हम लेके चलेंगे मल्टीपल डेथ्स इन ए पीरियड ऑफ टाइम। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, इसलिए जो है क्लास को आगे मिस ना किया जाए। क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। किसी का कोई सवाल है तो